हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद समीर। तो आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है। जैसे कि आपने मेरे पीछे पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड को। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है बताएंगे। रुको, पहले ये खबर पढ़ लो जो बहुत ज़्यादा चर्चा में आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड को, जो कि 2018 में आया था और 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। अब कल सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच बैठी थी जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड को ख़त्म कर दिया गया। हवाला देते हुए कहा है कि इसने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में जो भी हमारे प्रोविजन आते हैं ना, लाइक दैट की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इनका उल्लंघन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया ये इलेक्टोरल बॉन्ड खारिज करने चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। बार बार तुम इस चीज को बता रहे हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड ये है क्या चीज, तो समझते हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड को समझाने के लिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पहले इसका मीन समझो। इलेक्टोरल बॉन्ड होता है कि हम किसी पार्टी को अगर कोई डोनेशन देना चाहते हैं, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड में आ जाएगी। ठीक है ना, मतलब वो बॉन्ड में आ जाएगी। अब हम समझते हैं कि ये है क्या इलेक्टोरल बॉन्ड, एक है क्या चीज। तो इसे हम स्टार्टिंग करते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए। जैसे कि बात करते हैं पहले 2018 से पहले। कोई मोहन नाम का बंदा है जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को, अब पॉलिटिकल पार्टी हम अज्यूम करेंगे कांग्रेस पार्टी कर लो। ठीक है, जैसे कि मोहन नाम का बंदा है जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी मींस कांग्रेस को डोनेशन करना चाहता है वो 6 लाख रुपीस का। ठीक है, 6 लाख रुपीस का अगर डोनेशन करना चाहता है वो, तो वो डायरेक्टली जाके देगा कांग्रेस को। ठीक है, डायरेक्टली जाके देगा कांग्रेस को। उसे किसी और अन्य पर्सन के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वो अगर उसे डोनेशन करना है तो वो कांग्रेस के पास जाके 6 लाख रुपए डोनेट कर देगा, और जिससे इलेक्शन में होने वाले कैंपेन में कांग्रेस यूज कर लेगी उन पैसों का। ठीक है ना। अब ये मोहन कौन है? ये मोहन एक बिलीनियर्स बंदा है भाई, जिसके पास अंधा पैसा होगा वही तो इन सब चीज़ों करेगा। ठीक है, डोनेशन कर दिया। तो अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है 2018 में। ये बात जो हमने करी थी वो 2018 से पहले की करी थी। अब बात आती है 2018 में क्या हुआ था। 2018 में ये कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी वो उनमें कुछ बदलाव लेके आया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए उनमें कुछ बदलाव लेके आया। भैया बदलाव क्या था? बदलाव कुछ इस प्रकार था, देखिए। अगर अब मोहन कोई भी पैसा देना चाहेगा कांग्रेस पार्टी को, पहले क्या था डायरेक्टली दे रहा है, अब डायरेक्टली नहीं है। अगर अब वो पैसा देना चाह रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी को डायरेक्ट ना देके अब वो पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई से कांटेक्ट करेगा, उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन देगा कि मैं इतना पैसा इस पार्टी को देना चाहता हूँ, इस फॉर्म में देना चाहता हूँ, और मेरा नाम ये है, एक्सेट्रा जो भी अपनी इंफॉर्मेशन होंगी वो सारी इंफॉर्मेशन जाके ये एसबीआई को देगा। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जाके जब ये एसबीआई को देगा तो एसबीआई क्या करेगी, इसके लिए एक इलेक्टोरल बॉन्ड बनाएगी। किससे बनाएगी? एसबीआई एक इलेक्टोरल बॉन्ड किससे बनाएगी? मोहन से, क्योंकि मोहन ने जाके इन्फॉर्मेशन एसबीआई को दी है और जो भी पैसों की बात है वो सारी एसबीआई से करी है। तो एसबीआई ने एक इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया, किसके लिए? मोहन के लिए। अब मोहन इस इलेक्टोरल बॉन्ड का, एसबीआई ने कोई इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया। अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये किसका है? मोहन का। मोहन ने किसके लिए बनवाया इलेक्टोरल बॉन्ड? मोहन ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो बनवाया है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बनवाया है। इसमें मेंशन था कि मैं कांग्रेस पार्टी को 6 लाख रुपए का डोनेशन दूंगा, या किसी अन्य पार्टी या किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी को 6 लाख रुपए का डोनेशन दूंगा। तो ये इसने बनवाया था। अब कंडीशन ये आती है, जब मोहन इलेक्टोरल बॉन्ड कांग्रेस पार्टी को देगा कि मैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड तुम्हें देता हूँ, मैंने एसबीआई में पैसे दे दिए हैं, तुम वहाँ से जाके विड्रॉल कर दो। जो पैसे विड्रॉल करने की कंडीशन होगी वो होगी 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर आपको जाके एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड शो करके 15 दिन के अंदर वो पैसा लेना है। अगर आपने 15 दिन के अंदर वो पैसा नहीं लिया तो वो पैसा पीएम
रिलीफ फंड में चला जाएगा और उस 15 दिन के बाद वो पैसा उस पॉलिटिकल पार्टी या उस मोहन का नहीं होगा, उस पर उसका कोई हक नहीं होगा। ये चीज़ें थी इस इलेक्ट्रल बॉन्ड में। अब दिक्कत क्या आती है सर, जो प्रशांत भूषण ने जो पेटिशन जो डाली है इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के खिलाफ, उसमें दिक्कत क्या थी? उसमें दिक्कत ये थी कि हाँ, दिक्कत ये थी कि एसबीआई ने मोहन से जो भी इलेक्ट्रल, मोहन से डोनेशन वोनेशन लिया या जो भी एक इंफॉर्मेशन उससे ली, वो सिर्फ इस एसबीआई के पास होगी। ये एसबीआई की इस इंफॉर्मेशन को किसी बंदे के साथ साझा नहीं करेगी। अब साझा नहीं करेगी इसका मतलब कि अगर बात ये होती है फिर डेमोक्रेसी में ये होती है कि हमें तो फिर जानने का हक है ही नहीं, फिर तो हमारे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच थे फिर वो कहाँ गए? अब सारी इंफॉर्मेशन ये अपने अंदर गुप्तीय रखेगी तो इसमें सिर्फ अगर हक होगा, अगर कोई रूलिंग पार्टी है वो इससे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो वो जान लेगी, बाकी कोई अन्य पर्सन नहीं जान पाएगा। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो न्याय हुआ नहीं। तो ये फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को खारिज करते। अब इस इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसे देने के जो वो थे ना फिगर, वो क्या होते थे कि अगर कोई बिलीनियर्स या मिलीनियर्स या कोई करोड़पति पैसे देगा तो वो 100, 1000, 10,000 या 1 लाख इन सब के फॉर्म में पैसे देगा, ठीक है ना। जब प्रशांत भूषण ने इसके खिलाफ पेटिशन डाली तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच पड़ताल करी और जांच पड़ताल करने के बाद समझ आया और खुलासा हुआ कि ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1A का उल्लंघन करता है, जिसके लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड को खारिज कर दिया गया। 6 साल के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया और 2018 से लेके 2024 तक इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को अब ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही कोई अपडेट पाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें। मैं आपके साथ हमेशा एड ऑन रहूँगा और अपडेट पाने के लिए मुझे ज्वाइन करें और करंट अफेयर के लिए मैं ऐसे ही दमदार टॉपिक आपके लिए आऊँगा लेके। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा फार्मर प्रोटेस्ट, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक यू।